Hey girlies, I'm Chahat and welcome to the vlog of me documenting my life ताकि मैं अपने बच्चों को बता सकूं उनकी माँ ने कितने स्ट्रगल किए अपनी इंटर्नशिप में और कुछ कर गुजरने में अगर मैं कुछ कर पाई जिंदगी में तो जो मुझे उम्मीद है मैं कर लूंगी बट लेट्स सी। सो बेसिकली व्लॉग बनाने का मैंने इसलिए सोचा बिकॉज मैं रोज थाने से गोरेगांव ट्रैवल कर रही हूँ लोकल में, जो मैं करना नहीं चाहती थी कभी भी। मेरे साथ लाइफ में हमेशा वो होता है जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती। तो मैंने कहा जब लाइफ में इतनी ट्रेजेडी, इतना कलेश, इतना कुछ चल रहा है तो क्यों ना उसको रिकॉर्ड किया जाए। सो लाइक दैट आई स्टार्टेड माई व्लॉग एंड मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस, मुझे पहली बार रियलाइज हो रहा है कि अपने बाप से भी ज्यादा मैं लोगों से डरती हूँ। मतलब मैं कब से ट्राई कर रही थी कि मैं कैमरा निकालूं, मैं व्लॉग शूट करूं, बट मुझसे हो ही नहीं पा रहा क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, मेरा लोकल का एक्सपीरियंस मतलब लाइक स्टार्टिंग डेज में मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, भीड़ भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे मैंने रास्ते फिगर आउट किए हैं। आई फिगर्ड आउट हाउ टू ट्रैवल, मतलब कैसे मैं इवन एसी लोकल का मैंने फिगर आउट किया, वो अलग बात है। 8-5 पे एसी लोकल होती है थाने से एंड आई ऑलवेज ऑलवेज मिस इट बाय 1 मिनट। हमेशा मतलब मैं ऐसे सीढ़ियों पे होती हूँ प्लेटफॉर्म 4 पे एंड वो लोकल मेरे सामने से जा रही होती है। तो मतलब मैं एसी के पैसे भर के भी नॉर्मल लोकल में ही बैठ रही हूँ, विच इज मेकिंग नो सेंस, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ पकड़ सकूँ। एंड ऐसी बात नहीं है, बीच में आई समटाइम्स गेट एसी लोकल ऑल्सो, बट एनी विच वेज। सो मैंने सोचा जब इतना कुछ चल रहा है जिंदगी में तो क्यों ना इसको डॉक्यूमेंट किया जाए, बिकॉज मेरी औलादों को पता होना चाहिए कि मैंने कितने स्ट्रगल किए अपनी लाइफ में। पता नहीं उनको करने को मिले नहीं मिले तो ऐसा। एंड तो कुल मिला के अभी मेरा जो सफर है वो थाने से गोरेगांव होता है, जिससे मैं पहले दादर जाती हूँ और दादर से गोरेगांव। अब जो लोग मुंबई के नहीं है, जिन्होंने लोकल में नहीं ट्रैवल किया, शायद वो मुझसे इतना रिलेट ना कर पाए, बट जो लोग मुंबई के हैं वो जानते हैं व्हाट अ बिग थिंग इट इज। एंड स्पेशली फॉर मी जो मुंबई के है ही नहीं, आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड मैंने कभी जिंदगी में लोकल में ट्रैवल नहीं किया है और यहाँ आकर के मैं ये सब सीख रही हूँ, कर रही हूँ। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एंड यू नो मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है लास्ट 1.5 महीने में। एंड जस्ट फॉर एन इंट्रो, मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ, मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो लाइफ में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है पिछले 1.5 महीने में, विच आई विल ट्राई टू टेल ईच डे वन स्टोरी एट ए टाइम। और क्योंकि मुझे घर पे टाइम मिल ही नहीं रहा, बिकॉज 2 घंटे मुझे लगते हैं थाने से गोरेगांव आने में, फिर उसके बाद शाम को मैं 8 बजे कभी 8:30 यहाँ से फ्री होती हूँ, तो वहाँ से वापस थाने जाने में मुझे 2 घंटे और लगते हैं। इट्स लाइक 4 आवर्स का मेरा ट्रैवल रहता ही रहता है। फिर घर जाके मुझ में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा अब मैं जो कर रही हूँ, इवन मैं चल रही हूँ, मुझे जहाँ टाइम मिल रहा है मैं वहाँ रिकॉर्ड करूँगी, बट मैं रोज एक स्टोरी जरूर पोस्ट करूँगी अनूप ट्रैवलिंग। बिकॉज तुम्हें पता है काफी बार मैं गलत स्टॉप्स पे उतर चुकी हूँ। मतलब 2 घंटे का ट्रैवल 3-3 घंटे में भी कन्वर्ट हुआ है मेरा। एंड मुझे यहाँ आके रियलाइज हुआ है कि तुम्हें घर से तैयार होके नहीं आना हो रहा है। तैयार होने के लिए कंपनी का वॉशरूम इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू यूज योर क्रीम, मेकअप, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो मेरा स्टाइल फैक्टर, ड्रेसिंग सेंस तो मतलब यहाँ आके जा ही चुका है क्योंकि टाइम ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है। एंड इसके अलावा फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मैं रिकॉर्ड करती चलते चलते। अभी मुझे ऑटो लेना है, बाय। सो ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो पकड़ी है वहाँ से, और अब यहाँ से मैं अपनी कंपनी जा रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट रियलाइज कि मैं अपने साथ एक अम्ब्रेला लाई थी क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है एंड मैं वो लोकल में भूल चुकी हूँ। मतलब 600 रुपये का अम्ब्रेला मेरा, 600 रुपये का। इतनी तो मेरी पे भी नहीं है पर डे की, मैं भूल गई हूँ वो लोकल के ऊपर। एंड अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँ। तो गाइस अभी दिक्कत ये आ रही है कि मेरा अम्ब्रेला उस ट्रेन में रह चुका है, शाम को बारिश है तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। इसके अलावा बहुत महंगा अम्ब्रेला था यार, बीइंग अ स्टूडेंट आई कांट अफोर्ड 600 का अम्ब्रेला। रेगुलर रेगुलर तो नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकती फिलहाल अफोर्ड। मेरा लास्ट वीकेंड भी बहुत खर्चा हो गया है। तो
और सबसे बड़ी बात मैं अपने घर पे बता नहीं सकती क्योंकि यू नो व्हाट, कल रात को ही क्या हुआ था, मैं अपना फोन ऑटो में भूल गई थी। मैंने सोचा था आज मैं फुल माइंड में रहूंगी, मतलब मैं सब कुछ सही करूंगी, पर जब भी मैं सोचती हूँ कुछ उस दिन सही नहीं होता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी कि चाहत मत रख, अम्ब्रेला मत रख, पर पता नहीं कि मैंने रख दिया। भैया इधर रोक दो। एंड फाइनली मैं अपनी कंपनी पहुँच गई हूँ। अब नहीं पता मुझे, ठीक है, मेरी शायद किसी और की ज़रूरत हो उस अम्ब्रेला की, तो भगवान जी ने मुझे बोले कि चाहत छोड़ दे। मे बी यू नेवर नो, यू नो मैं यही करती हूँ। मेरे साथ चाहे कितना भी गलत हो जाए, मैं पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ उसमें, फिर भले ही मेरा नुकसान ही क्यों ना हो जाए उस चक्कर में। लेकिन अब द थिंग इज़ अम्ब्रेला तो हमारे पास है नहीं। जस्ट प्रे टू गॉड कि रात को या शाम को बारिश ना हो। दैट्स द ओनली थिंग विच आई एम प्रेइंग राइट नाउ। एंड द डे आई थिंक नाउ लाइफ इज लाइफिंग, बिकॉज आज सब कुछ टाइम पे हो रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ। लाइफ डू दिस टू मी, ये हो जाता है मेरे साथ। की जरूरत किसी और को इससे ज्यादा है। चाहत तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? एक छाता कैसे भूल सकते हो? चाहत इतनी बड़ी जिंदगी, इतना कुछ करना है, तो छाता को नहीं चाहिए, कैसे ना समझे? इसकी कल तारीफ करी थी और इसे छोड़ाई छोड़े इसके बारे में मैंने बहुत चाहत लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? क्या चाहता है कि सब चलो